Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Mechanical Department. आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल ऑफ सीपीएम देखेंगे। सीपीएम के न्यूमेरिकल को ड्रॉ करने की बनाने की ट्राई करते हैं। तो यह एक प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें क्या हुआ आपको एक्टिविटी दिया हुआ, डिफरेंट एक्टिविटीज दिया है और उसके ड्यूरेशन दिया है। एक्टिविटी जिसमें 0 to 1, 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 2 to 5 ऐसे करके 6 to 7 तक एक्टिविटी दिया है और उसका ड्यूरेशन दिया है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमको क्या करना है, यहाँ पे मैंने थ्योरी में लिखा है, इसमें आपको क्या करना है, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है और अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम निकालना है और टोटल फ्लूइड निकालना है। ये सब चीज कैलकुलेट हम करेंगे इस प्रॉब्लम में। तो देखते हैं कि ये सब चीज कैसे कैलकुलेट होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नेटवर्क ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक्टिविटी 0 to 1, एक्टिविटी 0 to 1, फिर एक्टिविटी 1 to 3, जीरो टू 1 होगा, फिर 1 to 2, 1 to 3, ये 1 to 2 और 1 to 3, फिर एक्टिविटी 2 to 4 और 3 to 4, ये हो गया 0 to 1, 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 3 to 4, फिर 2 to 5, फिर आपका एक्टिविटी 2 to 5, देन 3 to 4 हो गया है, फिर 3 to 6, देन 3 to 6 हो गया, फिर 4 to 7, हो गया, फिर 5 to 7 और 6 to 7। तो जैसा जैसा हमें दिया गया 0 to 1, 1 to 2, 1 to 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 3 to 4, 3 to 6, 4 to 7, 5 to 7 और 6 to 7। ऐसा करके क्या कर सकते हैं, हम एक नेटवर्क ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके हम ड्यूरेशन लिख लिए। 0 to 1 का ड्यूरेशन कितना है 2, 1 to 2 का कितना है 8, 1 to 3 का कितना है 10, फिर 2 to 4 का 6, 2 to 4 का 6, 2 to 5 का 2 to 5, 3 to 4 का 3, 3 to 6 का 3 to 6, 7, 4 to 7 का 5, 5 to 7, 5 to 7 का 2 है, और 4 to 7 का 5 और 6 to 7 का 8। तो जैसा क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से हमने क्या किया, इसमें नेटवर्क ड्रॉ कर लिया। अब नेटवर्क ड्रॉ करने के बाद हमारा सबसे जो पहला काम है क्या, कि क्रिटिकल पाथ मार्क करना, मेंशन करना। तो यहाँ पे डिफरेंट पाथ दिया हुआ है, जिसमें आपका है 0, 1, 2, 5, 7, 0, 1, 2, 4, 7, 0, 1, 3, 4, 7, 0, 1, 3, 6, 7। तो ये डिफरेंट जो पाथ है, इसका हम क्या करेंगे, टाइम कैलकुलेशन करेंगे और देखते हैं कि कौन से पाथ से हमारा मैक्सिमम टाइम लगता है। तो हमारे पास जो पाथ है ये हो गया 0, 1, 2, 5, 7, फिर है 0, 1, 2, 4, 7, एक ये पाथ, फिर 0, 1, 3, 4, 7 और एक होगा 0, 1, 3, 6, 7। तो टोटल इसमें जो पॉसिबल पाथ कितना बन रहा है 4। तो टोटल पॉसिबल जो पाथ है 4, उसका हम क्या करेंगे, टाइम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये जो पाथ में एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, उस एक्टिविटीज के जो ड्यूरेशन है
क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वही हमारा उस पाथ का कंप्लीशन टाइम होगा। तो इसमें जैसे आपका इसमें है 8 2 + 8 10 + 13 + 2 13 + 2 15, फिर ये 8 10 10 16 और 16 और 5 21, फिर आपका 12 12 + 3 15 15 और 5 20, उसमें 12 और प्लस 7 19 और ये कितना हो जाएगा 10 12 19 और 8 19 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 27। तो ये जो पॉसिबल पाथ है, जो डिफरेंट 4 पाथ बना है, इसमें से हम लोग देखते हैं कि कौन सा पाथ में मैक्सिमम टाइम आ रहा है। इसमें आ रहा है 15 डेज, ये जो डेज में दिया हुआ है 15 डेज 21 डेज 20 डेज एंड 27 डेज। तो आउट ऑफ 4 वैल्यूज हम देखते हैं कि 27 इज द लार्जेस्ट वैल्यू या लॉन्ग। तो 27 क्या है हमारा सबसे बड़ा है। ओके, तो 27 जो है ये हमारा क्या है सबसे बड़ा है, इसलिए हमारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम का आएगा 27 डेज आएगा। ओके, और कौन सा पाथ हमारा क्रिटिकल पाथ होगा, पाथ 01 1 to 3 3 to 6 and 6 to 7, that is critical path। इसको हम क्या करेंगे, मार्क कर दिए, ये हो गया हमारा क्रिटिकल पाथ। ओके, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना है 27 डेज। ये हमारा हो गया, हम इसको क्या सेलेक्ट कर देंगे, इससे क्या पता चलता है ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम 27 डेज। अभी हमारा पहला जो प्रॉब्लम में जो पूछा था कि क्रिटिकल पाथ मार्क करना है, तो क्रिटिकल पाथ हमने मार्क कर लिया है, हमारा जो कंप्लीशन टाइम है 27 डेज निकल गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको क्या करना है, इसका अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम निकालना है। तो अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम हम किससे निकालते हैं, अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम। अर्लीस्ट हम निकालते हैं, अर्लीस्ट टाइम को हम इजीली नोट करते हैं और लेटेस्ट टाइम को एलसीडी नोट करते हैं। अर्लीस्ट टाइम हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फॉरवर्ड पास मेथड। फॉरवर्ड पास मेथड। और लेटेस्ट टाइम किससे कैलकुलेट करते हैं, बैकवर्ड पास मेथड। तो ये दो मेथड से हम क्या कर सकते हैं, अर्लीस्ट और लेटेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्लीस्ट टाइम हमारा मूवमेंट होगा वो लेफ्ट टू राइट की ओर रहेगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर मूवमेंट रहेगा, और इसमें जो मूवमेंट रहेगा वो राइट साइड टू लेफ्ट साइड के लिए मूवमेंट रहेगा। मतलब इसका जो मूवमेंट होगा वो ऐसा होगा, ऐसा मूवमेंट होगा राइट टू लेफ्ट। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जो वैल्यू हो जाएगा E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। E यहाँ पे E कितना हो जाएगा, इसको मैं E0 बोल देता हूँ, यहाँ पे E1 बोल देता हूँ। E1 इज इक्वल टू 2। E2 कितना हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 8 10। E3 हो जाएगा 10 + 2 12। E4 कितना हो जाएगा, E4 यहाँ पे देखिए इधर से आएंगे इस नोड से, यहाँ पे 16 हो रहा है, और इधर से आएंगे तो ये कितना है 10 6, यहाँ पे 12 और प्लस 15, दो वैल्यू का इधर 16 हो रहा है इधर 15। तो आउट ऑफ टू वैल्यूज हम कौन से लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 और 16, यहाँ हो जाएगा 16। अब E6 कितना हो जाएगा
12 प्लस 7 19 और E5 हमारा हो जाएगा 13 और E7 जो हो जाएगा ये हो गया 19 और प्लस ये हो जाएगा 27। तो ये होगा अर्लीस्ट टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग इसको क्या निकालेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, लेटेस्ट टाइम। तो लेटेस्ट टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बैकवर्ड पास मेथड से, जिसमें लोग डायरेक्शन होता है राइट टू लेफ्ट होता है। 27 L6 कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 19 L5 27 माइनस 2 25 और L4 कितना हो जाएगा, L4 हो जाएगा यहाँ पे जो वैल्यू 27 माइनस 5 22 L3 है 19 माइनस 7 12 L2 कितना हो जाएगा, यहां पे L4 22 है 22 माइनस 6 ये 16 और इधर से कितना हो जाएगा, ये हो गया 25 माइनस 3 22 नहीं इधर कितना है, ये यहां पे हो जाएगा L4 22 ओके 27 माइनस 5 22 माइनस 6 ये हो जाएगा 16। ठीक, अब यहां पे L1 कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 2 और L0 0। तो इसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अर्लीस्ट और लेटेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमको कैलकुलेट करना है कि अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम हो गया। अब हमको क्या निकालना है, इसका टोटल फ्लोट निकालना है। ठीक है, क्या निकालेंगे, टोटल फ्लोट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक्टिविटीज हो गया, ड्यूरेशन हो गया। अब इसके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने के लिए मैं इसके लिए देखता हूँ, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम डायग्राम है बीचों बीच हो गया है, तो हमें यहाँ पे टेबल की जरूरत पड़ रहा है। तो हम टेबल कैसे बनाए, इसके लिए मैं देखता हूँ, अरेंज करता हूँ। अब आगे हम लोग देखते हैं कि टेबल कैसे बनाएं। तो टेबल में यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो एक टेबल ड्रॉ करेंगे। उस टेबल में क्या रहेगा, एक्टिविटी जो आपको प्रॉब्लम दी है ड्यूरेशन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टार्ट टाइम और यहाँ हो जाएगा फिनिश टाइम। स्टार्ट टाइम का अर्लीस्ट लेटेस्ट, इसका भी अर्लीस्ट और लेटेस्ट, ये दोनों पार्ट होगा। ये हो गया हमारा टोटल फ्लोट। इसका हमने क्या कर दिया, नंबरिंग कर देंगे। ये हो गया हमारा कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, 5, 6, 7, टोटल 7 कॉलम हमको बनाने हैं, जिसमें आपका एक्टिविटी ड्यूरेशन स्टार्ट टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक अर्लीस्ट और लेटेस्ट, फिनिश टाइम को भी वैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अर्लीस्ट और लेटेस्ट। लास्ट हमारा जो रहेगा टोटल फ्लोट। तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इस सब चीज को कैलकुलेशन करना है। तो लास्ट जो लेक्चर में हम लोग डिसाइड किए थे कि टोटल आपको वैल्यू निकालना है। तो कॉलम 4 का हो जाएगा, कॉलम 4 की वैल्यू कब आएगी, कॉलम 6 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 3 की वैल्यू कैसे आएगी, सॉरी कॉलम 5 की वैल्यू कैसे आएगी, कॉलम 3
प्लस कॉलम 2 तो 5 आ जाएगा। 4 कब आएगा, 6 माइनस 2 करेंगे 4 आ जाएगा, और 5 कब आएगा, 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। और कॉलम 7 टोटल फ्लोट कैसे निकलेगा, टोटल फ्लोट निकलेगा 6 माइनस 5 या फिर 4 माइनस 3। इसके थ्रू लोग क्या कर सकते हैं, टोटल फ्लोट निकाल सकते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं तो एक्टिविटी 0 to 1 का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा 0, ओके। और इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट टाइम निकलेंगे, अर्लीस्ट टाइम ये होता है टेल इवेंट, हेड इवेंट। तो टेल इवेंट का अर्लीस्ट टाइम लेंगे और हेड इवेंट का लेटेस्ट टाइम लेंगे। तो देखते हैं अर्लीस्ट टाइम इसका क्या हो जाएगा E0, आप लेटेस्ट टाइम इसका क्या हो जाएगा 2, एक्टिविटी वो 0 to 1 के लिए, ठीक। अब कॉलम 6, कॉलम में 6 कैसे निकलेगा, कॉलम 4 6 माइनस 2 तो 2 माइनस 2 0। कॉलम 6 में कॉलम 2 के वैल्यू को माइनस कर दिए, कॉलम 4 की वैल्यू आ गई, तो जो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 प्लस 3, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 की वैल्यू को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, ये हो जाएगा हमारा 2, ओके क्लियर है। अब क्या करना है, हमको टोटल फ्लोट निकालेंगे। तो टोटल फ्लोट कैसे निकलता है, कॉलम 6 में कॉलम 5 के वैल्यू को माइनस कर दीजिए, या फिर कॉलम 4 में कॉलम 3 की वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तो कॉलम 7 निकलेगा, टोटल फ्लोट निकलेगा। तो 2 माइनस 2 कीजिए तो 0 हो जाएगा, या फिर 0 माइनस 0 टोटल फ्लोट। 0 to 1 के लिए टोटल फ्लोट 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ हमारा जो पाथ है वो क्रिटिकल पाथ है, इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। टोटल क्रिटिकल पाथ का, क्रिटिकल एक्टिविटी का जो पाथ फ्लोट होता है वो कहते हैं 0 होता है, ठीक। अब डिस्कस करते हैं 1 to 2 के लिए, एक्टिविटी 1 to 2। तो एक्टिविटी 1 to 2 का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा 2 हो रहा है, और लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना हो जाएगा 16, इधर हो रहा है 2 और इधर हो रहा है 16। अब 16 माइनस 8, कॉलम 6 माइनस कॉलम 2, 16 माइनस 8 ये हमें आ जाएगा 4, और 8 प्लस 2 10, 2 प्लस 3 करेंगे, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 5, तो 8 प्लस 2 10 ये आ गया। अब इसको डिफरेंस कर दीजिए, 8 माइनस 2 6, 16 माइनस 10 6, तो हमारे यहाँ आ जाएगा 6 फ्लोट, ठीक। अब कॉलम 1 to 3, कॉलम 1 to 3 का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या आ जाएगा 2, और लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है उसमें 12 आ रहा है, देख सकते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम 1 to 3 के 12। अब 12 माइनस 10 2, और 12 10 प्लस 2 12 0 का है। एक्टिविटी 1 to 3 को देखिए, यहाँ पे ये क्या हमारा एक्टिविटी 1 to 3 जो है हमारा क्रिटिकल एक्टिविटी, तो क्रिटिकल एक्टिविटी का जो फ्लोट 0। फिर एक्टिविटी 2 to 4, 2 to 4 का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना हो रहा है 10, 2 to 4 का, और लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है 22, तो 22 माइनस 6 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 6 16, दोनों का डिफरेंस कितना है 6, ये 6 हो गया। फिर एक्टिविटी 2 to 5, एक्टिविटी 2 to 5 में जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना है 10, और लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना आ रहा है आपका 25, 25 माइनस 3 22, और ये कितना 13, डिफरेंस कितना है 12 का आ रहा है। फिर 3 to 4 कितना है इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 12, और इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम 19 माइनस 3 16, और ये 15, दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 4। फिर कॉलम एक्टिविटी 3 to 6, एक्टिविटी 3 to 6 को देखो, 3 to थोड़ा सा गलत हो गया,
3 to 4, 3 to 4 का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना है, 3 to 4 का 12, लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना रहा है 22, 22 माइनस 3 19, और ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 15, डिफरेंस कितना है 7। फिर 3 to 6, 3 to 6 में आ रहा है आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 12, लेटेस्ट फिनिश टाइम 19, 19 माइनस 7 कितना हो जाएगा 12, और 12 प्लस 7 19, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, ये होगा 0। फिर एक्टिविटी 4 to 7, 4 to 7 का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना हो रहा है 16, लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है 27, 27 माइनस 5 22, और ये दोनों काट लीजिए 21, डिफरेंस कितना है 6। फिर एक्टिविटी 5 to 7, तो इसका जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना है 13, और लेटेस्ट फिनिश टाइम इसका है 27, इन दोनों का 25 कितना जाएगा 15, डिफरेंस कितना है 12। देन लास्ट हमारा एक्टिविटी 6 to 7, 6 to 7 का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना रहा है 19, लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना रहा है, लेटेस्ट फिनिश टाइम हमेशा किसका लेते हैं हम लोग, लेटेस्ट फिनिश टाइम जो लेते हैं हेड इवेंट का लेते हैं, तो हेड इवेंट में कितना रहा है 27 माइनस कॉलम 6 माइनस कॉलम 6 माइनस कॉलम 2 कितना है 27 माइनस 8 19, और इसको दोनों ऐड कर दीजिए 27, कितना हो जाएगा 0। तो ये क्या हुआ, डिफरेंट जो एक्टिविटीज है, एक्टिविटी 1 0 से लेके यहां तक आपका 7 तक जो इवेंट्स में जो एक्टिविटी नेटवर्क बन रहा है, इसके पर्टिकुलर एक्टिविटीज का हमने टोटल फ्लोट कैलकुलेट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे टोटल फ्लोट में कुछ जो वैल्यूज है 0 आ रही है, कुछ वैल्यूज है कुछ अलग वैल्यू आ रही है। तो जहां जहां पे 0 है उसको लोग देखते हैं। तो एक्टिविटी 0 to 1 के लिए 0 है, 0 किसके लिए, एक्टिविटी 0 to 1, 0 to 1 क्या है, क्रिटिकल एक्टिविटी, दिख रहा है यहाँ पे सेकंड का मतलब क्रिटिकल एक्टिविटी है। क्रिटिकल एक्टिविटी का क्या होता है, फ्लोट जो होता है 0 होता है। फिर ये 0 किसके लिए, एक्टिविटी 1 to 3, 1 to 3 को भी देखिए क्रिटिकल एक्टिविटी है, क्रिटिकल एक्टिविटी का क्रिटिकल पाथ में से क्रिटिकल एक्टिविटी है, और इसके लिए जो फ्लोट होता है 0 है। फिर आपका नेक्स्ट जो है 3 to 6, 3 to 6 का जो फ्लोट कितना आ रहा है 0, 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि क्रिटिकल एक्टिविटी है। और लास्ट में 6 to 7, तो इस डायग्राम से या कैलकुलेशन से हम ये समझते हैं कि जो भी क्रिटिकल पाथ रहता है, क्रिटिकल पाथ क्रिटिकल एक्टिविटी का, उसका जो फ्लोट होता है 0 होता है। ठीक है, ये था हमारा टोटल फ्लोट कैलकुलेट करने के लिए कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब टोटल फ्लोट कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो आपको प्रॉब्लम में टोटल जो पॉसिबल क्वेश्चंस रहेंगे या जो पूछा जा सकता है उसमें आपको क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने बोला जाएगा, अर्लीस्ट टाइम लेटेस्ट टाइम निकालने बोला जाएगा, और टोटल फ्लोट निकालने बोला जाएगा। साथ ही साथ बोला जा सकता है फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट के कैलकुलेट करने के बोला जा सकता है। तो फ्री फ्लोट क्या होता है वो देख लेते हैं, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। फ्री फ्लोट होगा आपका टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैक, और इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट स्लैक। स्लैक क्या होता है हमारा, स्लैक इज इक्वल टू होता है लेटेस्ट माइनस अर्लीस्ट, लेटेस्ट माइनस अर्लीस्ट, ये हमारा स्लैक होता है। तो ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फ्री फ्लोट निकालेंगे, कैसे निकलेगा, टोटल फ्लोट माइनस उस पर्टिकुलर, फ्री फ्लोट कैसे निकला, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का जो भी टोटल फ्लोट है
उस टोटल फ्लोट में से उसके हेड इवेंट स्लैग को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, वहां से हमारा फ्री फ्लोट निकल जाएगा। सेम वैसे जब हमको इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालना है तो क्या करेंगे, जो फ्री फ्लोट हम कैलकुलेट किए रहेंगे उस फ्री फ्लोट में से क्या करेंगे, उसका टेल इवेंट स्लैग को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा वहां से इंडिपेंडेंट फ्लोट निकल जाएगा। तो आओ देखते हैं कैसे होता है फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट इसका क्या है, पर्टिकुलर एक्टिविटी 0 to 1। तो 0 to 1 का टोटल फ्लोट कितना है, 0। आपको इसका फ्री फ्लोट एक्टिविटी 1 का निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, अपन जैसे कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, तो टोटल फ्लोट कितना है, 0। यहाँ पे 0 दिख रहा है, एक्टिविटी 0 to 1 का टोटल फ्लोट 0 है। माइनस क्या बोलता है, टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैग। मैं बताया हूं आपको कि कोई भी एक्टिविटी में ये हमारा क्या होता है, हेड इवेंट होता है, और ये क्या होता है, टेल इवेंट। तो हेड इवेंट स्लैग मतलब हेड इवेंट स्लैग मतलब हेड इवेंट का जो L माइनस E। तो एक्टिविटी 0 to 1 का टोटल फ्लोट 0 माइनस हेड इवेंट। तो इस एक्टिविटी का हेड इवेंट कौन सा, तो 1 इज द हेड इवेंट। तो हेड इवेंट का स्लैग कितना हो जाएगा, हेड इवेंट का स्लैग हो जाएगा L माइनस E, L1 माइनस E1 हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसा होता है L1 माइनस E1 हेड इवेंट स्लैग। तो ये आएगा 0 माइनस, ये कितना है 2 माइनस 2। यहाँ पे देख सकते हैं 2 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। दिख रहा है। तो ये होगा हमारा फ्री फ्लोट। ओके, तो इसका फ्री फ्लोट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिख रहा है। इसका रिलेशन कितना जाएगा, ये था 2, ये हो जाएगा 12, 10, यहाँ पे था 2 + 10 12, और यहाँ पे L कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 माइनस 3 19, कितना है 19 माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका लोग फ्री फ्लोट निकालेंगे, इंडिपेंडेंट फ्लोट। एक्टिविटी 0 to 1 का इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो पहले क्या होगा, फ्री फ्लोट निकालेंगे। फ्री फ्लोट इज इक्वल टू 0 माइनस टेल इवेंट स्लैग। टेल इवेंट स्लैग क्या हो जाएगा इसके लिए, ये इसका टेल इवेंट है। टेल इवेंट में क्या हो जाएगा, स्लैग इसका 0 0 रहेगा, 0 माइनस 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। फिर एक्टिविटी 1 to 2 के लिए देखते हैं। एक्टिविटी 1 to 2, तो एक्टिविटी 1 to 2 का टोटल फ्लोट कितना आ रहा है, 6 माइनस हेड इवेंट स्लैग। हेड इवेंट स्लैग मतलब ये हेड इवेंट है 1 to 2 में, तो 2 का जो हेड इवेंट स्लैग कितना हो जाएगा, 16 माइनस, ये हो गया L2 माइनस E2, कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका जो फ्री फ्लोट आ जाएगा 0 आ जाएगा। और इसका इंडिपेंडेंट फ्लोट कितना आएगा, तो इंडिपेंडेंट फ्लोट हो जाएगा फ्री फ्लोट 0 माइनस टेल इवेंट स्लैग। टेल इवेंट स्लैग L1 माइनस E1, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, टोटल हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरा किसी भी प्रॉब्लम का फ्लोट निकाल सकते हैं। फ्लोट में कौन कौन सा, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। एक और फ्लोट है जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरफेरिंग फ्लोट। अगर चाहे तो अपन इंटरफेरिंग, कभी कोई पूछ सकते हैं, नहीं पूछे, इंटरफेरिंग फ्लोट। तो इंटरफेरिंग फ्लोट कैसे निकलता है आपका, फ्री फ्लोट टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट करते हैं। ओके, तो वहां से हम इंटरफेरिंग फ्लोट निकाल सकते हैं। तो ये क्या था हमारा ओवरऑल एक
एक जो सीपीएम का प्रॉब्लम है, क्रिटिकल पाथ मेथड का जो प्रॉब्लम है, उसमें जो पॉसिबल क्वेश्चन है क्या पूछा जाता है वो हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं तो देखते हैं। उसमें हमको सबसे पहले क्या रहेगा, कोई भी जो नेटवर्क दिया है उसमें नेटवर्क ड्रॉ करना है, प्रॉब्लम में नेटवर्क ड्रॉ करना है। नेटवर्क ड्रॉ करने के बाद देन हमको उसमें क्रिटिकल पाथ मार्क करना है। क्रिटिकल पाथ मार्क करने के बाद उसका हमको अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम कैलकुलेट करना है। अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम कैलकुलेट करने के बाद हमको उसका नेटवर्क टेबल ड्रॉ करेंगे और उस टेबल में हम क्या करेंगे, अर्लीस्ट लेटेस्ट टाइम निकालेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेथड के थ्रू, पास मेथड से। देन हम क्या करेंगे, उसका टोटल फ्लोट कैलकुलेट करेंगे। टोटल फ्लोट कैलकुलेट करने के बाद देन हम क्या करेंगे उसमें, जैसे आप देख सकते हैं टोटल फ्लोट कैलकुलेट, टोटल फ्लोट के बाद फ्री फ्लोट कैलकुलेट करेंगे और फ्री फ्लोट के बाद इंडिपेंडेंट फ्लोट कैलकुलेट करेंगे। तो इस टाइप में क्या होता है, एक सीपीएम का जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही था कि हम एक सीपीएम के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।